फेलिसिटी टीवी में आपका स्वागत है। आप यदि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। ये जो टीवी है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको लेटेस्ट समाचार देता है। समाचार क्या देता है कि जो समाज में हो रहा होता है या होना होता है उसके बारे में बताता है। आज हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस और चीन के बारे में। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, हारे की बीबी सबकी भाभी और साहूकार की बीबी सबकी दादी। ये कहावत भारत और चीन पर भी, अमेरिका पर भी, पूरे विश्व पर लागू हो रही है, क्योंकि चीन आज एक बहुत शक्तिशाली देश बन गया है और वो चाहे जो कुछ भी करे दूसरी तरफ से लोगों को धमका देता है कि ऐसा कह के हमारी इमेज खराब क्यों कर रहे हो। अभी चीन ने एक नया नारा शुरू किया है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट बहुत खराब है, बहुत शक्तिशाली है। अरे भाई, निकला हुआ तो ये चाइना का है और आप भारतीय वेरिएंट बोल रहे। और हमारी बीजेपी भी इतनी शक्तिशाली है और हम लोग भी इतने शक्तिशाली हैं कि उससे मर रहे, कोरोना से लड़ाई कर रहे, लेकिन कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा कि ये चीन ने फैलाया है, उसको जवाब दो। आप बताओ, आप सुन रहे हो, आप कह सकते हो क्या कि आपने कहा कभी पिछले 10-15 दिन में भाई ये चीन का हमला है? ये चीन ने एक तरह से युद्ध छेड़ रखा है अपने अगेंस्ट वाले देशों के खिलाफ में। 2015 का एक चीन का डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें चीन के बड़े बड़े अधिकारियों ने 2015 में ही ये तय कर लिया था कि कोरोना एक जैविक हथियार है जिससे हम दुनिया की लड़ाई को जीत सकते हैं और वन चाइना पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। आपको पता है ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी है बस चाइना है और कुछ नहीं। तो चाइना अब जैसे पहले 200 साल पहले ब्रिटेन में ने पूरे दुनिया में राज किया था, अब चाइना पूरी दुनिया में राज करना चाहता है और चाइना ब्रिटेन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। उसने भी आज तक 2 साल में, जबकि चाइना रोज़ इनके खिलाफ कुछ कुछ करता है, ना तो कोई इफेक्टिव बैन लगाया, ना ही कभी ओपनली ये कहने की हिम्मत हुई कि भाई ये चाइना ने हम पे हमला कर रखा। मोदी है, मोदी गरीब आदमी की तरह बिहेव कर रहा और गरीब ही है जिसको सारा विपक्ष और सारी दुनिया गाली दे रही। कहते हैं इलेक्शन की वजह से कोरोना हो गया, कोई कहता है पश्चिमी बंगाल की वजह से कोरोना हो गया। अरे कोरोना तो चीन ने फैलाया है, उसको कहने की हिम्मत है तो उसको कहो तुम। दुनिया में अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप अकेला आदमी ऐसा था जिसने खुल के कहा कि भाई ये चीन ने पैदा किया और चीन हम लोगों पे हमला कर रहा। लेकिन चीन की मीडिया और इतनी शक्तिशाली है कि उसको इलेक्शन हरवा दिया और वो बेचारा आज अपने घर पे बैठा हुआ है। अभी भी इजराइल के राजदूत ने साफ कहा, जो एक छोटा सा देश है उसमें सिर्फ 80 लाख लोग हैं, कि भैया ये चीन का करा हुआ है। अदरवाइज तो आपने देखा होगा चेचक था, 100 साल पहले यहाँ पे आया था इंडिया में, और कई एक वायरस की बीमारी है, लेकिन कभी भी ये म्यूटेट करके दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म या छठी फॉर्म में नहीं आई। चेचक का वायरस चेचक का ही रहा और उसकी दवाई निकल गई, लेकिन उसने म्यूटेट कभी नहीं किया। वायरस की हजारों बीमारियां ना वो म्यूटेट करती। और अभी हमारे टीवी के, रेडियो के जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह रहे भैया थर्ड वेव भी आने वाली है। आप स्पेशलिस्ट बनते हैं और आपको ये नहीं पता ये थर्ड वेव क्यों आ रही। आप साहब क्यों नहीं कहते कि भाई ये चाइना ने हमला कर रखा और हमें इसको झेलना है, और डेवलप कर करके अलग अलग वायरसेज वो ला रहा है। एक प्रमाण इसका ये भी है, चाइना कहता है कि ये 1500 ये चमगादड़ों से निकला। जहाँ पे वो चमगादड़ पाया जाता है वो जगह वुहान से 1500 किलोमीटर दूर है। तो 1500 किलोमीटर दूर आके उसने वुहान में हमला करा और उसके बाद चाइना में कहीं हमला नहीं करा। वो कैलिफोर्निया में चला गया, न्यूयॉर्क में चला गया, इटली में चला गया, ब्रिटेन में चला गया, दिल्ली में आ गया, बट चीन में नहीं गया। आपने कभी ऐसा सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। टेक्निकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि
इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है वो कभी भी किसी नेचुरल वायरस में नहीं पाए जाते, और इस वायरस में है, और हम डरते हैं, डरते रहेंगे। चीन का इसको कभी नहीं कह सकते। थैंक यू।